नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, इस वक्त की ब्रेकिंग खबर ये है कि अब से कुछ देर पहले राहुल गांधी की मुलाकात हुई है अभ्यर्थियों से। तो जाहिर सी बात है कि जब मुलाकात हुई है तो बातचीत भी हुई होगी। तो इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे, अंदर की जानकारी देंगे और लगे हाथ ये भी बताएंगे कि राहुल गांधी ने अभ्यर्थियों को मिलने के लिए अचानक से क्यों बुला लिया था। तो देखिए, इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए छात्र नेता सौरभ हैं। तो सौरभ, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद समरीन जी आपको। जी, हमारी जानकारी सही है या गलत है सौरभ? नहीं नहीं, बिल्कुल आपकी जानकारी सही है। लाइव यानी कि सिटीज में मुलाकात सबसे हुई पहले है नेता प्रतिपक्ष से। बिल्कुल आपने ही सबसे पहले फोन करके ये बताया, आपको जानकारी मिली कहीं से भी, क्योंकि हम लोग को ही पता चला कि कई लोगों ने ट्वीट किया है इस फोटो को। तो जानकारी है, बिल्कुल सही है कि हम लोगों ने मुंगेर में, अभी मैं मुंगेर में ही हूँ और 12 अभ्यर्थियों के साथ अभी हम मुंगेर में आए थे। कल तेजस्वी यादव जी की तरफ से फोन कॉल आया था कि राहुल गांधी जी की तरफ से फोन आया था कि राहुल गांधी जी आप लोगों से मुलाकात करना चाहते हैं। हम्म। तो हम लोगों ने कहा कि निश्चित रूप से किन किन विषयों को लेकर बात करना चाहते हैं। तो उनका कहना था कि बिहार में जो ये लगातार जो पेपर लीक और लाठीचार्ज हो रहा है और जिस प्रकार से गड़बड़ी चल रही है, तो राहुल गांधी जी यात्रा पर निकले हैं। जो वोट बचाओ यात्रा है, वोट चोरी का यात्रा है, उनके संदर्भ में नहीं, ये बात होगी बिहार के छात्रों अभ्यर्थियों के लिए रोजगार का मुद्दा को लेकर। तो सारी विषयों पर हमने कहा है कि हम बात करेंगे और निश्चित रूप से तेजस्वी यादव भी राहुल गांधी जी के साथ थे, दीपंकर भट्टाचार्य थे, हमारे मित्र कांग्रेस के नेता कन्हैया भाई भी नहीं, उनके साथ थोड़ा थे। सा थोड़ा तो सा राहुल यहाँ गांधी पर रोकना चाहेंगे आपको सौरभ। आपने कहा कि आपको कॉल आया था राहुल गांधी जी की तरफ से, क्या कुछ कहा गया सामने से? राहुल गांधी जी की तरफ से ये बातचीत हम लोग की राहुल गांधी जी से नहीं हुई, लेकिन उनके तरफ ये था कि राहुल गांधी जी बिहार के अभ्यर्थियों से मिलना चाहते हैं। और हम हम्म। लोगों ने, आपने देखा होगा कि जो हर महीने जो प्रोटेस्ट चल रहा है, कभी डोमिसाइल को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है, कभी एसटीईटी मुद्दे को प्रोटेस्ट चल रहा है, कभी सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है। तो कई मामलों में सरकार ने हमारे आंदोलन को समर्थन किया है, परंतु लगातार जो लाठीचार्ज हो रहा है और बिहार में पेपर लीक और धांधली सेटिंग जो है कभी बंद नहीं हुआ। तो इन सब मुद्दों को हम्म। लेकर बातचीत करना चाहते थे और लगभग समरीन जी बताए कि 35 मिनट से 40 मिनट तक राहुल गांधी जी जी, एक एक अभ्यर्थियों से बातचीत की है। ये खड़े होकर बातचीत नहीं हुई है, बातचीत एक, यानी कि आप आप कह एक रहे हैं कि समझिए। 40 मिनटों तक बातचीत हुई है राहुल गांधी से, तेजस्वी यादव से। बिल्कुल, आपको भी कई फोटो जो हम लोग के पास पिक्चर अभी नहीं आई है, लेकिन आपको मिल जाएगी। राहुल गांधी जी एक एक अभ्यर्थियों से मुलाकात किए हैं। सौरभ सौरभ, यानी कि 40 मिनटों तक बातचीत हुई है। हाँ, 40 मिनटों तक बातचीत हुई है। 12 अभ्यर्थी थे, जिसमें से 2 महिलाएं अभ्यर्थी थी। पूरक ठीक है। परिणाम के लिए जो अभ्यर्थी थे उनकी संख्या थी। जो लाठीचार्ज हुआ, जिन पर फर्जी एफआईआर चल रहा है, उनकी संख्या थी। और ठीक है। बिहार में जो गड़बड़ी हाँ। हुई है, तो मुश्किल से राहुल गांधी जी सब विषयों पर जानकारी लेना चाहते थे और हमने राहुल गांधी जी को सब विषयों पर विगत 10 साल ठीक में है। जो हो रहा है, तमाम परीक्षाओं के पेपर लीक, धांधली सेटिंग, हम्म। लाठीचार्ज, तो हम राहुल गांधी जी से हमने स्पष्ट कहा है कि आपकी यात्रा किसी भी चीज को लेकर हो, वो आप करें यात्रा, लेकिन बिहार के हर एक प्रोटेस्ट में लाठीचार्ज होता है, ये बंद होना चाहिए। हम बातचीत हम्म। करना चाहते हैं, हम सरकार के समक्ष अपनी मांगों को लेकर ठीक जाना है, चाहते हैं। लेकिन सौरभ, हमें आप ये भी बताइए कि इस मुलाकात में और कौन कौन था। राहुल गांधी तो आपने बता दिया, राहुल गांधी के साथ और कौन कौन था? राहुल गांधी जी के साथ बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव थे, ठीक वीआईपी है। पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी थे, अच्छा। कांग्रेस नेता पूर्व छात्र नेता जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष हमारे मित्र कन्हैया कुमार थे। और हम्म। ये प्रमुख, और दीपंकर भट्टाचार्य जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता है, वो थे। 5 हम्म। प्रमुख लोग इस पार्टी हम लोग के साथ थे। और हम लोगों ने व्यापता सबको एक जी। कमरे में हम लोग के बैठाकर और 35 मिनट से 40 मिनट तक सभी बिंदुओं पर, सभी विषयों पर, पूरक परिणाम ठीक हो, है। लाठीचार्ज हो, पेपर लीक हो। ठीक है, यानी कि बैठाकर बातचीत की है राहुल गांधी ने, तेजस्वी यादव ने अभ्यर्थियों के साथ। लेकिन हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि आप लोगों ने उनके सामने किन किन मुद्दों का जिक्र किया है, एक एक करके राहुल बताइए गांधी हमें। जी के राहुल गांधी जी निश्चित रूप से जानना चाहते थे कि बिहार की सबसे प्रमुख समस्या क्या है, ठीक बिहार है। में कौन कौन सी चीजें होती है जिसको लेकर छात्र अभ्यर्थी या हम लोग सड़क पर उतरते हैं। निश्चित रूप से समरीन जी, हम लोगों ने जी। कहा कि
राहुल गांधी जी के साथ हम लोगों ने बताया कि बिहार के सबसे पहले ये है कि जितनी भी परीक्षाएं होती है बिहार में, हमने एक एक परीक्षा हम्म, का जिक्र किया, चाहे वो बिहार एसएससी की परीक्षा हो, चाहे दरोगा की परीक्षा हो, चाहे शिक्षक बहाली की परीक्षा हो, चाहे बीपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं में पेपर लीक गड़बड़ी होती है बिहार में, और एक एक यानी कि डाटा एक हमने मुद्दा उनको दिया। पेपर लीक का उठाया गया, पहला मुद्दा पेपर लीक का उठाया गया, और कौन कौन सा मुद्दा उठाया गया? और और दूसरा जो मुद्दा था वो था कि गर्दनी बाग में विगत 8 महीनों से जो अभ्यर्थी हम्म, पूरक परिणाम के लिए लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी यानी मुख्यमंत्री कि आवास का घेराव बीपीएससी कर रहे हैं। जीआरई 3.0 वाले अभ्यर्थियों का भी जिक्र हुआ। हाँ, टीआरडी का अभ्यर्थी भी थे, 2 महिला हम्म, अभ्यर्थी भी वहां पर आए, उनको साथ में हम लेकर आए थे। उन्होंने इस मुद्दे को उठाया कि हमारा पूरक परिणाम जारी होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ है। इसके हम्म, अलावा जो फर्जी एफआईआर होता है, क्योंकि आपने देखा होगा समरीत जी कि तब जितने भी प्रोटेस्ट होते हैं सब में अभ्यर्थियों को डिटेन किया जाता है, उन पर फर्जी एफआईआर की जाती है। तो हम लोगों ने कहा कि राहुल गांधी जी ने ये भी बात बताई कि बिहार का सिर्फ मुद्दा नहीं है, पूरे देश के छात्र आंदोलन पर छात्रों को डिटेन करना, उनको फर्जी एफआईआर करना। तो इस मुद्दे को हम पार्लियामेंट में यानी संसद के अगले जो सत्र चलेंगे उसमें हम उठाएंगे। कि उन्होंने अपने हम्म, पीएस को बुलाया, कहा कि इस मुद्दे को आप पूरे डॉक्यूमेंट के साथ, हम एक एक डॉक्यूमेंट को उनको राहुल गांधी जी को हमने प्रोवाइड कराया है, पेपर लीक धांधली सेटिंग के साथ साथ जितनी भी चीजें होती है। हमने ये भी कहा है कि जो लोग हैं पेपर लीक में शामिल, सरकार उस पर कार्रवाई नहीं करती है। सबसे बड़ी बात कि एजेंसी जो है यानी कि चार्जशीट राहुल दाखिल गांधी ने नहीं कर कह पाती। दिया कि सदन के भीतर वो आप लोगों के मुद्दे पर बातचीत करेंगे, यानी कि बात रखेंगे उस पर। हाँ, राहुल गांधी जी ने कहा कि हम ले जाएंगे, हम इस मुद्दे को संसद में ले जाएंगे और आगामी जो भी सत्र होगा उसको निश्चित रूप से उठाएंगे। कि देश के तमाम राज्यों में जहां मेरी सरकार है या नहीं है इससे मतलब नहीं है, हम ये चाहते हैं कि राज्य सरकार अभ्यर्थियों के आंदोलन पर बातचीत करे, हम्म, लाठीचार्ज ना करे। और पेपर लीक और धांधली सेटिंग इन सब चीजों से कैसे होते हैं, एजेंसी क्यों हम्म, नहीं पकड़ पाती है, इन सब मुद्दों को हम जरूर पार्लियामेंट में ले जाएंगे। इसके साथ साथ जी, समरीन जी, राहुल गांधी जी कितने बेहतरीन तरीके से अभ्यर्थियों से मिल रहे थे, एक एक अभ्यर्थियों से उनकी पारिवारिक स्थिति, उनके माता पिता के बारे में, हम्म, क्या किस प्रकार का आपकी स्थिति है, पटना में आप कैसे रहते हैं। आप समझ लीजिए कि मुलाकात अगर कोई भी नेता, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो या मुख्यमंत्री जी हो, अगर अभ्यर्थियों से मुलाकात करना चाहते हैं, उनके दुख दर्द को समझना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हम लोगों को भी खुशी हुई कि राहुल गांधी इतने बड़े देश के नेता अगर मिलना चाहते हैं तो निश्चित रूप से मिलेंगे। और हम लोगों ने अच्छी बातचीत की है, राहुल गांधी जी को सारे अभ्यर्थियों ने टू द पॉइंट सभी विषयों को उनको बताया है। और राहुल गांधी जी कभी काफी गंभीर दिखे हैं, उन्हें जरूर कहा कि यात्रा के दौरान कम से कम हम चाहते थे कि और भी कम से कम 35-40 मिनट में रुकना ये बड़ी बात होती है। जी। उन्होंने कहा है कि हम अच्छा, और तो समय देना ऐसे में चाहेंगे, फौरन लेकिन यहाँ पर ये भी सवाल जहन में आ रहा है कि क्या एस्टेट अभ्यर्थियों का मुद्दा भी वहां पर उठाया गया? नहीं समरीन जी, स्टेट अभ्यर्थियों का मुद्दा नहीं उठाया गया। इसलिए नहीं क्योंकि स्टेट अभ्यर्थियों का मुद्दा, मुझे जहां तक जानकारी है कि सरकार ने हमारी बातों को लगभग मान लिया है, तो स्टेट अभ्यर्थियों का मुद्दा हमने नहीं उठाया है। अभ्यर्थियों के बीच में कई तरह की चीजें होंगी कि स्टेट अभ्यर्थियों का अगर मुद्दा विपक्ष के पास चला जाएगा तो शायद ये मुद्दा कहीं ना कहीं लटक जाए। तो हमने स्टेट अभ्यर्थियों का मुद्दा नहीं उठाया है। निश्चित रूप से पेपर लीक, धांधली सेटिंग, फर्जी एफआईआर, लाठीचार्ज और बिहार में जो गड़बड़ी होती है परीक्षा में, सारे विषयों को राहुल गांधी जी के समक्ष सारे अभ्यर्थियों ने रखा है। हमारे साथी अमन, कई अभ्यर्थी थे, विक्की कौशल, सन्नी और 2 हमारी बहन जो है दिव्या और रंभा, ठीक है। और कई अभ्यर्थी थे। उन लोगों के साथ हमने निश्चित रूप से राहुल गांधी जी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री अच्छा, तेजस्वी यादव जी ने तेजस्वी मुलाकात यादव भी वहां पर मौजूद थे, तेजस्वी ने क्या कुछ कहा? की। बिल्कुल, तेजस्वी यादव जी ने भी कई मामलों में उन्होंने पूछा कि भाई क्यों सप्लीमेंट्री रिजल्ट के विषय पर, उन्होंने कहा कि क्यों नहीं मिलता है। तो हमने कहा कि सब सतासी उधर गया। हजार पद की वैकेंसी आई और मात्र 51,000 लोगों का ही अभी तक ज्वाइनिंग हुआ है, जो तमाम काउंसलिंग हुई है। उन्होंने कहा कि इस तरह की चीजें जो है वो निश्चित रूप से सरकार के समक्ष जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं गई है। तो निश्चित रूप से ये जो पद पोस्ट खाली है ना, इसके पीछे वजह है कि मुख्यमंत्री जी नहीं मिलते हैं। तो हमने कहा कि मुख्यमंत्री जी नहीं मिलते हैं तो यानी मुख्यमंत्री कि जी कैसे तेजस्वी मिलेंगे यादव अगर। ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जिक्र किया वहां पर कि हाँ, निश्चित रूप परेशानी में कहा कि यही उन्होंने है कहा कि कि मुख्यमंत्री बेलगाम नहीं मिलते अफसरशाही है, हैं। बेलगाम हम्म, अफसरशाही का जिक्र किया कि बेलगाम अफसरशाही है। हम लोगों ने हम्म, कहा है कि तेजस्वी यादव अगर आप भी बनते हैं, या हम लोग किसी के खिलाफ नहीं है, हम लोग ये चाहते हैं कि बिहार की जितनी भी परीक्षाएं होती है उसमें पेपर लीक, धांधली सेटिंग बंद हो और अभ्यर्थी हम्म। जब सड़क पर आए तो सरकार आश्वस्त करे कि हम लाठी चार्ज नहीं करेंगे, हम एक जो बातचीत है कम्युनिकेशन उसको हम लोग सही दिशा में हम ले जाएंगे। तो तेजस्वी तेजस्वी यादव जी यादव ने सहमत कोई थे। आश्वासन दिया अभ्यर्थियों को? कुछ कहा तेजस्वी यादव ने अभ्यर्थियों कहा को? है कि तेजस्वी यादव
समरीन जी, मैं आपको बता दूं, तेजस्वी यादव जी ने कहा कि 1 तारीख को हम हम्म, अभ्यर्थियों के साथ जो है आप लेकर हमारे आवास पर आएंगे और तेजस्वी यादव जी को हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट और ये डोमिसाइल में कुछ गड़बड़ी हुई है उस मुद्दों को हम्म। लेकर तेजस्वी यादव जी के पास अभ्यर्थी को हम लेकर जाएंगे। लेकिन सौरभ, आपको मालूम है ना कि 1 तारीख को तो पटना के गांधी मैदान में बड़ी रैली है महागठबंधन की। तेजस्वी यादव जी 1 तारीख को बोले हैं, अब हो सके 2 हो जाए, लेकिन उन्होंने कहा है कि 1 तारीख को आप लोग सब लोगों को लेकर हमसे मुलाकात करेंगे हमारे आवास पर, ये बातचीत हुई है। अब हो सके 2 हो 3 हो, लेकिन हम लोगों को 1 तारीख का समय उन्होंने दिया लेकिन है। लेकिन सौरभ सौरभ आपको मालूम है ना कि 1 तारीख को पटना के गांधी मैदान में बड़ी रैली है महागठबंधन की। उस दिन मुलाकात कैसे बिल्कुल संभव रैली है? है, लेकिन ये संभव अगर नहीं होगा तो 2 तारीख को मिलेंगे। अभ्यर्थी से जो बातचीत उनकी हो रही है वो है कि 1 को मिलना है, अगर 1 को नहीं मिलेंगे तो 2 को मिलेंगे। वो अभ्यर्थियों से मिलना चाहते हैं, उनकी बातों को समझना चाहते हैं, तो हम लोग के हम्म। पास भी जो मुद्दे हैं उनको लेकर तेजस्वी यादव के पास जो है डेलीगेशन के रूप में अभ्यर्थी वो जाएंगे। तो क्या राहुल गांधी, तेजस्वी यादव पर अभ्यर्थियों को भरोसा हुआ है? लगा कि कुछ क्या करेंगे आप समरीन जी? लोगों के लिए राहुल और तेजस्वी? नहीं नहीं, राहुल भरोसा गांधी हुआ? जी ने देखिए, हमने हमने बखूबी हमने बातचीत की है और राहुल गांधी जी ने कहा है कि इन मुद्दों को हमारी सरकार आएगी या नहीं आएगी, लेकिन हम संसद में जरूर उठाएंगे। जितने भी परीक्षा में पेपर लीक धांधली सेटिंग होते हैं और आपको लाठीचार्ज जो याद होता है, ये होगा बहुत बड़ा आपको मुद्दा है। याद होगा बीपीएससी 17वीं के वक्त भी राहुल गांधी ने यही आश्वासन दिया बिल्कुल, था हाँ कि री बिल्कुल समरीन जी, एग्जाम हमने इस होगा, बात का भी लेकिन री जिक्र किया। एग्जाम नहीं हुआ सम, था। समरीन जी, हमने इस बात का जिक्र किया है कि गर्दनीबाग धरना स्थल पर भी राहुल गांधी जी आए थे, तेजस्वी यादव जी आए थे, लेकिन हमारा मुद्दा जो है वहाँ सुलझा नहीं और उलझ गया। हम लोगों की वहाँ हार हुई। निश्चित रूप से हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है। तो ये गंभीरता के साथ उन्होंने कहा है कि नहीं, बिल्कुल हम लोग विपक्ष में हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि राजनीतिकरण किसी विषय का न हो। हमारा उद्देश्य बस यही था कि हम जाएं, आपके मांगों को आपके समर्थन के साथ जाएं, लेकिन हम निश्चित रूप से हमारी सरकार केंद्र में बनेगी या राज्य में बनेगी, तो इसके बावजूद नहीं भी बनेगी, इस मुद्दे को हम पार्लियामेंट में जरूर ले जाएंगे। राहुल गांधी जी ने आश्वस्त किया है हम लोगों को कि निश्चित रूप से हमारी जो भूमिका है उस भूमिका को जरूर हम निर्वहन करेंगे। हम्म। यानी कि अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी समरीन जी, धन्यवाद। जी, तो सुना आपने क्या कुछ कहा है छात्र नेता सौरभ कुमार ने। बता दिया है कि अंदर में क्या कुछ बातचीत हुई है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है और देखना ये भी होगा कि अभ्यर्थी राहुल तेजस्वी की इस जोड़ी पर कितना भरोसा करते हैं। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।